जय माता दी। जीविता पुत्र का एक व्रत कब रखा जाएगा? सितंबर में जीतिया व्रत कब है? जानेंगे व्रत का महत्व, पूजन का शुभ मुहूर्त। कहते हैं ये व्रत बहुत ही जरूरी होता है और मान्यता है कि संतान के रखे जाने वाले व्रतों में से यह कठिन व्रत माना जाता है। ये व्रत 24 घंटे का निर्जला रखा जाता है। कहते हैं जानिए जीतिया व्रत का शुभ मुहूर्त। अपने बच्चों की सलामती के लिए यानी संतान के सुख के लिए ये व्रत किया जाता है। कहते हैं हर वर्ष आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीविता पुत्र का व्रत किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जीविता पुत्र का व्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा, खुशहाली व अच्छी सेहत के लिए पूरे दिन व पूरा रात निर्जला उपवास करती हैं। कहते हैं जीवित पुत्र का व्रत को जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बताया जाता है। पूजा की जाती है अपने संतान की सुख की प्राप्ति के लिए, कामना करते हैं अपने संतान की खुशहाली के लिए। और जीवित पुत्र का व्रत का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष महत्व होता है और माताएं इसे बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाती हैं। अपने बच्चों की सलामती के लिए व्रत करती हैं। निर्जला व्रत रखा जाता है। कहते हैं कब है? 24 या 25। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कब से कब तक तिथि आ रही है पूजा करने का महत्व। दोस्तों जानने से पहले अगर अभी तक आपने झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूजा के बारे में शुभ मुहूर्त, पारण का समय, विधि कैसे करें, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अष्टमी तिथि कब से कब तक है? अष्टमी तिथि 2024 सितंबर 24 तारीख को दोपहर 12:38 पर शुरू होगी और इसका समापन जो है वो 25 सितंबर दोपहर 2:10 पर समाप्त होगा। कहते हैं जीवित पुत्र का व्रत कब है और कब नहाए खाए, कब करेंगे व्रत पूजन मुहूर्त जानेंगे। तो जीवित पुत्र का व्रत कब है? वो नहाए खाए के साथ 24 सितंबर 2024 को शुरू होगा। वहीं 25 सितंबर 2024 बुधवार को जीतिया व्रत रखा जाएगा। कहते हैं 25 तारीख को ये व्रत शुरू किया जाएगा। जीतिया व्रत पूजन मुहूर्त जो है, जीतिया व्रत के दिन मुहूर्त के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त 4:45 AM से 5:22 AM तक रहेगा। कहते हैं विजय मुहूर्त जो है वो 2:12 PM से 3:00 PM तक। गोधूलुक मुहूर्त जो रहेगा वो 6:13 PM से 6:37 PM तक। और अमृत काल 12:11 PM से 1:50 PM तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त है। कहते हैं जीतिया पूजन इस अवधि में ना करें। कौन सी में नहीं करना चाहिए? 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:12 से दोपहर 1:42 तक राहु काल रहेगा। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार में अशुभ योग में गिना जाता है। इस दौरान शुभ व अच्छे कार्य की मनाही होती है। ये कार्य शुभ नहीं माना जाता। अगर इस समय में जरूरी ना हो तो आपको नहीं करना चाहिए। बहुत ही आपको ये समय जो होता है ना वो शुभ नहीं मानते हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए। इसमें आपकी पूजा भी शुभ नहीं मानी जाती है। जीतिया व्रत का महत्व जो है, धर्म ग्रंथों के अनुसार जीतिया व्रत के पुष्प प्रभाव से संतान को लंबी और दीर्घ आयु प्राप्ति होती है। कहते हैं सुख, दर्द व परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जो भी माताएं या बहनें अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं तो उन्हें सुख दुख में ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। यही व्रत आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से नौमी तिथि तक का रखा जाता है। कहते हैं पुत्र जीविका व्रत, जीतिया व्रत का जो पारण किया जाएगा वो जीतिया व्रत का पारण 26 सितंबर 2024 गुरुवार को किया जाएगा। व्रत का पारण सुबह सूर्य उदय 6:11 के बाद किया जाता है। कहते हैं जब भी आप पारण करते हैं उसको 6:11 के बाद आपको इसका पारण करना है। और ये बेहद ही अच्छा और बहुत ही सही व्रत होता है अपने बच्चों की सलामती के लिए। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश,
बिहार, झारखंड में ये व्रत किया जाता है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों की सुख, वैभव, समृद्धि और आपके बच्चों को दीर्घ आयु प्राप्त हो, तो ऐसे में आप ये व्रत कर सकते हैं। और इस व्रत को जो है वो 25 तारीख को रखा जाएगा। पारण इसका 26 तारीख को होगा, जो कि निर्जला व्रत रखा जाता है। जितिया महत्व जो है, इसका विशेष महत्व है। कहते हैं इसमें जीवित महत्व जो है वो बहुत ही खास होता है। इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। यही पूरे पुष्प और जल अर्घ देकर उनको ये व्रत खोला जाता है। सारा व्रत निर्जला रहा जाता है और इस व्रत में सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य देव से अपने बच्चों की सलामती के लिए, लंबी दीर्घ आयु के लिए आराधना अर्चना की जाती है। कहते हैं अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह किया जाता है। इसका बहुत ही महत्व है। कहते हैं महिला बड़ा ही कठोर और निर्जला व्रत रखती हैं। प्रदोष काल के समय ये व्रत की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। अगर आप प्रदोष काल में भी इसकी पूजा की जाती है, प्रदोष काल का समय होता है यानी शाम का समय, पूरे विधि विधान से व्रत की जाती है, कथा पढ़ी जाती है और पारण भी किया जाता है अगले दिन, तभी हर व्रत जो संपूर्ण माना जाता है। तो फिर कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तब तक आप ऐसी ही तिथियां, ऐसी ही चीजें जानने के लिए झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, जय माता दी।